I'm Dr. Robin Shah from Nanda Medical College and this is my another video. आज मैं आपको मिला रहा हूँ अपने एक और डॉक्टर से। इनका नाम है श्रेयांश पटेल और ये हमारे छतरपुर से हैं। इन्होंने नीट में बहुत अच्छा स्कोर किया है ना। जो इनका स्कोर था नीट के अंदर वो था हमारे पास 645 है ना। तो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है और इनका जो स्टेट रैंक था वो था हमारे पास 70 करीब है ना। और ऑल इंडिया रैंक था हमारा 4998। तो ये इनका बहुत अच्छा स्कोर था फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना और वो भी हमने MJ मेडिकल कॉलेज महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की। तो इनको मैं आपके पास इसलिए लाया हूँ ताकि आप इनकी कुछ क्वालिटी को पता कर पाएँ, इनकी क्या एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी थी, इन्हें साल भर कैसे प्लान किया और 1 अटेम्प्ट में इन्होंने अपना सिलेक्शन कैसे अचीव किया है ना। तो आपसे इस वीडियो में इतना जानना चाह रहा था कि अपनी पढ़ाई का तरीका क्या करें, क्योंकि जैसे जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो सब करते हैं, तो तैयारी के लिए तैयारी करते हैं है ना। लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सिलेक्शन के लिए करना है। हम कुछ ऐसा क्या करें कि एक बार हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको पता है हर एक फैमिली ड्रॉप नहीं दिला पाती है, एक ड्रॉप मुश्किल से मिलता है हमारे पास, और जो ड्रॉप दिलाते वो भी नहीं चाहते भाई कि हम ड्रॉप ले पाए। तो अपन ये चाह रहे बेटा बात करें कि हमारा सिलेक्शन 1 अटेम्प्ट में हो, बहुत अच्छे रैंक के साथ हो, हमें अपने पसंद का मेडिकल कॉलेज मिले। तो आप मुझे इतना बताओ कि आपने जो तैयारी की, आपने जो प्लान किया साल भर का, आपने मंथली प्लान किया होगा कि कुछ महीने में इतना टारगेट करना है, पर डे का इतना टारगेट पूरा करना है, अचीव करना है और साल भर के अंदर इतना करना है ना। तो जैसे जो आज का अपना टाइम है, आज से जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो मई में होगा, लगभग मई में होगा, क्योंकि कोरोना तो है नहीं है ना। तो अभी से जो तैयारी कर रहे हैं वो जो भी आपको सुन रहे हैं तो वो कुछ आपसे कुछ ऐसा क्या सीख पाए ताकि वो उस लेवल को समझ में अचीव करें, वैसे पढ़ाई करें आपकी बातों को सुन करके और उनका 1 साल के अंदर बहुत अच्छा स्कोर हो जाए आपकी तरफ। तो सर शुरू से बात स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चे 11th क्लास से ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं बहुत सारे, या फिर ड्रॉप भी लेते हैं। तो स्टार्टिंग से ही उन्हें मतलब पूरी तरह से फोकस होकर क्लासेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी चैप्टर को पहली बार तभी पढ़ते हैं जब हमें क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से हम जब भी उसे समझते हैं। तो हमें पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स बनाने चाहिए। और फिर वापस जब हम क्लास के बाद हमें उन्हें दोबारा रिवाइज करना चाहिए ताकि जो हमने आज क्लास में पढ़ा है वो अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए। और फिर हमें बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन हमें नीड ओरिएंटेड ही लगाने हैं, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ वहाँ के मॉड्यूल्स में और भी दुनिया भर की बुक्स में बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन जिस तरह के नीट में आते नहीं हैं। हमें सिर्फ NCERT फोकस करना है, NCERT पढ़नी है, NCERT क्वेश्चंस लगाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। बिल्कुल सही बात किया आपने। जैसे ये कहना चाह रहे थे है ना सर, ये कहना चाह रहे भैया कि जो मुझे क्वेश्चंस चाहिए, मुझे चाहिए भी बात करें होता है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, नीट बेस्ड क्वेश्चन। अब उसके लिए आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपके पास 2 सोर्स क्वेश्चन के। एक तो आपके खुद NCERT बुक के क्वेश्चन होंगे और NCERT सफिशिएंट क्वेश्चन है ना। और दूसरी बात हो गई हमारे बेटा बात करें कि जैसे जिनको 2023 का 2023 का अगर बेटा बात करके एग्जाम देना है तो 2013 से लेके 2022 तक 10 साल होते हैं। 10 साल के अंदर क्वेश्चन आपको बार-बार वही क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर होता है जो पेपर सेट कर रहा होता है वो वैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है ना। सिलेक्शन के लिए तो आराम से सफिशिएंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप बेटा बात करें NCERT क्वेश्चन लगा लेते हो है ना, और जो पहले क्वेश्चन आज की प्रीवियस ईयर के अगर उनको लगा लेते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा है ना। क्योंकि क्वेश्चन उसी तरह के हैं, वो रिपीट होते हैं और मतलब उनमें बस जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, क्वेश्चंस वही आते हैं उसी टाइप के। तो मैं इस बार आज जो इस बार पेपर दिया बच्चों ने तो उनका जो पेपर देखा तो वो बात कर उसमें ऐसा था कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बेटा बात कर डायरेक्ट थे हमारे NCERT से, वही वैल्यू थी, वही सब कुछ था, वही डेटाबेस था, यहाँ तक कि उन्हें लैंग्वेज भी चेंज नहीं करते हैं। तो कैसे तैयारी करें? तो सर वो क्लासेस वगैरह के बाद अब सर बात आती है NCERT की। सबसे जरूरी तो NCERT, जैसे बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में तो NCERT का वर्ड टू वर्ड इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चंस में उसकी लाइन्स क्या आ जाती हैं, स्टेटमेंट्स आ जाते हैं NCERT के। तो हमें बायो की NCERT और जितने बार पढ़ सके उतनी ज़्यादा बार पढ़ना है। और केमिस्ट्री की भी अगर NCERT पढ़ सके तो उसको पढ़ना चाहिए। और फिजिक्स में भी जो क्वेश्चन हैं NCERT के उन्हें ट्राई करें, क्योंकि मेन जैसे आपने कहा जैसे कि केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा। NCERT की बात करें ऐसा है कि जैसे बायो और केमिस्ट्री जिसमें से NCERT क्वेश्चन बनता ही है। आपने भी सही इनऑर्गेनिक के लिए तो NCERT बहुत जरूरी कुछ तो, जबकि अपने ऑर्गन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑर्गन के भी वैसे फॉर्म होते हैं है ना। फिजिकल की बात करें तो क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं, नहीं आ जाते क्या? हाँ, फिजिक्स की अपन बात करें, फिजिक्स में क्या करें? फिजिक्स में तो जो आपकी क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे इसे अच्छे समझने के बाद मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि फिजिक्स की थ्योरी से भी हाँ क्वेश्चन आते हैं, पर थ्योरी से ज़्यादा आपकी न्यूमेरिकल्स लगाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए फिजिक्स में।
तो फिजिक्स में उतनी ही इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी बुक जितना केमिस्ट्री और बायो को मानती है? यस सर, एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है उसको, मतलब अगर कोई एनसीईआरटी को कम्प्लीटली फॉलो कर ले, है ना, एनसीईआरटी को पूरा फोकस करे, एनसीईआरटी को पढ़ ले, जैसे साल के अंदर हम 2 से 3 बार एनसीईआरटी को पूरा कर लेते हैं, थ्योरी कर लिए, पढ़ रहे, क्वेश्चंस लगा लिए, तो इसका मतलब उसका पेपर बहुत अच्छे से जा सकता है फिजिक्स का, ऐसा मान सकते हैं ना? यस सर, पर फिजिक्स में मेरे ख्याल से जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है थोड़े, अगर देखें थोड़े टफ, एनसीईआरटी में टफ क्वेश्चन दिए गए हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, सही बात है। पहले बच्चे को इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए, उसके बाद वो टफ क्वेश्चंस पे आए। एक्सेप्ट जैसे हम क्वेश्चंस हम कोचिंग में लेते हैं, बेटा बात कार्बन लोग लेते हैं, है ना, तो मैं जो कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, समझ पा जो मैंने पढ़े, तो उन कंडीशन में क्या हो जाता है कि अपन इतने सारे क्वेश्चन सिस्टम इतना जानना चाह रहा था कि एनसीईआरटी को अपन साल भर में कितनी बार टारगेट कर, मतलब एनसीईआरटी को कितनी बार टारगेट लेके चल रहे हो कि एनसीईआरटी इतनी बार तो हमको पढ़ लेना चाहिए, और एक दिन में हम क्या टारगेट करें। जैसे हमको बताया गया साल भर के अंदर हमें एक टारगेट सेट करना है, इतनी बार मेरी एनसीईआरटी हो जाए, इतने टाइम्स हम क्वेश्चंस लगा लें, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डे लगाएं, समझ लो, ताकि हमारा सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। और अपन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन तो होना है, इसमें तो कोई दूर है। वो तो बायो की तो एनसीईआरटी जितने मैक्सिमम टाइम आप पढ़ सके उतने बार पढ़े, 10, 15, 20 जितने बार भी पढ़ सके उतने बार पढ़े, क्योंकि क्वेश्चंस तो वो बायो के एनसीईआरटी से ही आने हैं, वो तो सबको पता है, पर फिर भी बच्चे पता नहीं उसको उतना ध्यान नहीं देते या फिर मिस कर जाते हैं चीज़ें, क्योंकि उसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितने भी उसमें साइंटिस्ट वगैरह हैं, या फिर एग्जांपल्स का एग्जांपल्स हमारे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के अंदर, प्लांट के अंदर, है ना? जी सर, तो वो आने वही सब क्वेश्चंस है, तो उसको हम क्यों ना बार बार पढ़ें अच्छे से, एकदम उसे रट लें कि हमसे बिल्कुल छूटे ना। कुछ लोग पढ़ते बहुत हैं, पता है, जैसे सिलेबस की कंडीशन है कि पढ़ते लोग बहुत हैं एनसीईआरटी को, और फिर भी उनकी स्कोर नहीं होती, तो इसका पढ़ने का तरीका क्या है? तुम्हारा क्या पढ़ने का तरीका था? इसमें सर मेरे बायो के एनसीईआरटी का यही तरीका था, जैसे शुरू से हम लेक्चर्स वगैरह करते हैं, ये चैप्टर ओवर होता था तो मैं एक शॉर्ट नोट्स टाइप के बना लेता था, हर चैप्टर के 2-3 पेज के शॉर्ट नोट्स, जिसमें मैं एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखता था, जितने भी उसमें याद करने वाली जिन चीज़ों से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो सारी चीज़ें, और भी क्लास में जो नोट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं वो सब लिखता था, और उन नोट्स को मैं वीकली या फिर 10 दिन में या फिर महीने में रिवाइज करते ही रहता था। जैसे हमारे टेस्ट होते थे, हर मंथ में टेस्ट होते थे, मैं टेस्ट से पहले भी उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करता था, और फिर टेस्ट के बाद कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं हमारी, तो मैं उन गलतियों को भी अलग से कॉपी में लिखता था कि मेरी क्या क्या गलती हुई है, मुझे नेक्स्ट टाइम मैंने ध्यान देना है। तो सर ये टेस्ट तो अपन क्या है, जैसे वीकली भी लेते हैं, हम जो अपन टेस्ट वीकली लेते हैं उनको जैसे अपन बोलते हैं हर बार जैसे जमाते गए, है ना, टेस्ट लेते गए, टेस्ट जमाते गए, बेटा बात करें, उनको अपन ने सॉल्व किया, उनके सॉल्यूशंस लिए, अगला टेस्ट देने आए अपन, बेटा बात करें, उनको लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ के देने टेस्ट आते भी हैं, लेकिन बेटा बात करें फिर भी लोगों के नंबर कुछ कम हो जाते हैं, है ना, फिर भी नंबर उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना हमको चाहिए। कुछ लोग बेटा बात करें ऐसे एनसीईआरटी अगर देखा जाए ना, बायो बहुत कम या बहुत लिमिटेड सिलेबस है ना, सिलेक्शन तो सिंपल नीट के अंदर 2 ही बुक है। वैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम पे देखो तो लगता है बस ये चीज बुक, लेकिन कौन सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बेटा बात करो 2-3 साल पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं ला पाते, ऐसा क्या दिक्कत हो रही? पढ़ते भी बहुत सारा है, लोग बोलते हैं 4-5 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो पढ़ने का तरीका क्या है? मुझे ऐसा लगता है जो भी तैयारी करता है, अपन को ये नहीं पता होता बेटा अपन लाइन टू लाइन पढ़ते जा रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से सामने वाला फ्रंट बना सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चंस और एनसीईआरटी को वन टाइम में फोकस करना है तो उनको पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, जैसे जो भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं तो पहले ये तो पता चल जाए कि इस टॉपिक से एग्जाम नॉट से क्या पूछ सकता है और ये टॉपिक हमें क्या देना चाह रहा है ना। तो पहले उस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो एक बार उनको पढ़ लो, या फिर जो प्रीवियस ईयर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पे बने हैं आप उनको 1-2 बार पढ़ लो। माने कि आपको आंसर नहीं आएगा लेकिन दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि इस टॉपिक से हमें क्या निकालना है और ये डॉक्टर हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं और सामने वाला हमसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है। और फिर अगर अपन एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते हैं, फिर अपन क्या करते हैं एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते हैं तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा आपके अंदर कि मुझे बस इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर कोई भी हो एक एक लाइन को रट नहीं सकता, रट सकता है बेटा बताओ। फिर जैसे अपन आप लोग तो फर्स्ट ईयर में हो तो आप लोग फर्स्ट ईयर में क्या पूरी बुक्स रट सकते हो? नहीं रट सकते। अब जैसे तुम्हारा पेपर आने वाला होगा, अब पेपर आएगा तो तुम कैसे करोगे भाई? पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते, इंपोर्टेंट टॉपिक को अपन वही करते हैं 5-7 साल की पेपर लगा लेते हैं, है ना, 2 बार 5 बार पूरे बार करके क्या बेटा कि वो क्वेश्चंस लगा लिए और क्वेश्चन के बाद वो इंपोर्टेंट थ्योरी हमारे पास आ जाती है और वही क्वेश्चन सामने वाला एग्जाम में सेट करता है। तो आप कुछ ऐसा बताओ जैसे मैंने मुझे ये लगा और जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, जैसे आप लोग बात करते रहे है ना, तो ये करते रहे बेटा बात करें कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर क्वेश्चन के बाद थ्योरी पढ़ो, चाहे वो अपना नोट्स हो चाहे अपने बेटा बात करें बुक हो, उसको बार बार पढ़ते रहो, है ना। ऐसा तुम क्या करने जा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि एक चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि अपने नोट्स और अपनी बुक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम बार बार मिस कर रहे हैं है ना, उनको कुछ अलग से शॉर्ट नोट्स बना के रखो।
कहीं दीवार पे चिपका दिया, कहीं कुछ कर लिया, जैसे शीर्षक ने अपन को बताया था कि वो दीवार पे अपन लगा लेते हैं पेपर, है ना। तो वैसे ही तो आपका क्या है? मेरा तो दीवार पे तो मैं नहीं लगाता था, पर मेरी एक छोटी सी कॉपी थी और उसमें मेरे हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स से 2-2, 3-3 पेज के। तो मैंने उन शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे से, मतलब सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छाप के उन शॉर्ट नोट्स को बनाया था। और वो हाँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो सर आपने सही कहा कि हमें क्वेश्चन देखने चाहिए और उसी हिसाब से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि हमें पता चले कि एक क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। और जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे मैं बार बार रिवीजन करता था उनके। तो जैसे सर लास्ट में तो इतना हो गया, जब लास्ट का 1 महीना बचा था तो मैं उन पूरे शॉर्ट नोट्स को रोज़ रिवाइज करता था। अपने बायो के भी और मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनके भी नोट्स बनाए थे। और जहाँ तक मैंने सारे फिजिक्स के फॉर्मूले भी कॉपी में लिख के रखे थे, क्योंकि सर नीट गेम सर पूरा मतलब रिवीजन का है। हमें उस टाइम पे वो चीज़ स्ट्राइक करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और टाइम सर कम होता है। तो हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, रिवीजन हमें इतना होना चाहिए कि वहाँ पे हमें तुरंत चीज़ें याद आ जाए। बिल्कुल, वहाँ सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सोचा और आप एग्जाम से बाहर हो, है ना, वहाँ तो बेटा बात कर सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट साइड का बात कर क्या चलता है, कंसेप्ट चलता है। आपको क्वेश्चन दिखा और आपने शूट किया और आगे बढ़े आप, क्योंकि अगर आपने टाइम दिया किसी भी क्वेश्चन को तो वहाँ पर दूसरों से बहुत पीछे हो जाएंगे, है ना, तो वहाँ पर सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक टॉपिक, हम जो भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में अपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन का फॉर्मूला देखा, किस फॉर्मूले एनसीईआरटी क्वेश्चन बना रही है, तो उस फॉर्मूले को अलग लिख लो और उसको बेटे बात में साल भर क्या करते रहे, रिवीजन करते रहे, ताकि वो बिल्कुल हमारे पास में कंटेस्ट हो जाए। ठीक है, और अपन क्या करें? और सर जैसे क्योंकि पता है नीट में क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, तो इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो सर मेरे साथ भी शुरू में बहुत सिली मिस्टेक्स होती थी। तो सर ये चीज़ बहुत जरूरी है कि आप अपनी मिस्टेक्स को देखें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सी चीज़ें आप भूल रहे हैं, तो उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। जिससे जो लोग आपको सुन रहे हैं, है ना, और जो लोग आपको सुन के पढ़ने की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी मुझे आज से इस तरीके से पढ़ना है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से पढ़ना है, बायो की एनसीईआरटी इस तरीके से करना है, जो 1 साल के अंदर बेटा बात करेंगे इन 7-8 महीने में सिलेक्शन चाह रहा है, जो भी 7-8 महीने के अंदर सिलेक्शन चाह रहा है। अब जैसे अपन पढ़ा रहे हैं कोचिंग, जैसे कोचिंग में पढ़ाता हूँ, है ना, और तो मुझे पूरा टाइम लगता है, 1 साल लगती है। अब 1 साल तक एक बच्चा है, अगर वो तब तक वेट करता है तो वो कुछ टॉपिक को तो बहुत कम टाइम दे पाएगा। तो जैसे मैं ये बोलता हूँ कि भाई जो भी नए बच्चे आ रहे हैं कि आप क्या करते रहो कि हर दिन आपको कम से कम 3 टॉपिक पढ़ने चाहिए। एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। वहाँ वो टॉपिक आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो आप एनसीईआरटी की बेटा बात कर पता है किससे, लाइन से, एनसीईआरटी की लैंग्वेज से फेमिलियर होते हो, है ना। और जैसे बेटा बात करें, हो सकता है आपको बहुत सारे डाउट क्या होंगे, पूरा टॉपिक ही नहीं आएगा, डाउट तो क्रिएट होंगे। लेकिन जब अपन बेटा बात करें क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो उस समय बेटा बात करें उन्हीं डाउट पर या बेटा बात करें उन्हीं प्रॉब्लम पर हमारा मेन फोकस होता है कि ये सर बता रहा, अच्छा ये समझ में नहीं आया था जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था, है ना। जैसे कुछ फिजिक्स में डायमेंशन फॉर्मूले की बात करो, है ना, बेटा बात करें हमारे पास यूनिट्स की बात करो, क्वेश्चंस की बात करो, कुछ लोगों को बेटा बात करें कन्वर्जन ही नहीं आते, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और उस टॉपिक को जिसको 1 साल के अंदर सिलेक्शन चाहिए उसको एनसीईआरटी को बार-बार पढ़ना पड़ेगा। अपन सोचे कि कोचिंग में जब हमारा वो टॉपिक चलेगा हम तब उसको स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप बहुत लेट हो जाओगे, तो फिर आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे क्या? तो सर ये बात भी, ऐसे कुछ लोग हैं उन्हें फिजिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है, फिजिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, हाँ, केमिस्ट्री बायो ज़्यादा अच्छी लगती है, बायो पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री फिजिक्स छूटे नहीं है। तो वही है कि उन्हें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी चारों सब्जेक्ट में रोज पढ़ने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सबसे बराबर आ रहे हैं। बिल्कुल, और मेन फोकस हमारा है मार्क्स स्कोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना। हाँ, हमेशा सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहिए, कोई भी चीज़ पीछे ना छूटे। बिल्कुल सही बात है। और एक दिन में बेटा बात करें कितने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मतलब जैसे अगर बोलने को तो मैं बोलूं भाई आप ऐसा करो कि दिन में 500 क्वेश्चन लगाओ, पर कोई लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो एक ऐसे एक बेटा बात करें, जैसे हम क्वेश्चंस लगा रहे थे एग्जाम टाइम में तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन आज से अगर कोई स्ट्रेटजी करे उसको उस समय जब दिक्कत ना आए तो आप किस तरीके से तैयारी करें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से लगाएं? तो जैसे बायो क्वेश्चन तो जल्दी लग जाते हैं, तो आप डेली बायो के 50-100 क्वेश्चन अगर लगा सकें तो लगानी चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी 25-30 ऐसे क्वेश्चन तो डेली से लगानी चाहिए। बिल्कुल बस ठीक है, जैसे हमने 60 बात की थी, आप लोग 60 क्वेश्चन भी अगर पर डे आप लगा लिए तो एक महीने बेटा बात करें 1800 क्वेश्चन कर रहे थे, और बेटा बात को 8 महीने के अंदर हमारे पास आज से लेकर के अगर 7 महीने भी हैं तो भी 15-16 हजार क्वेश्चन अपन कर रहे थे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो कितनी बार लगा नहीं कर लेंगे, तो बहुत बार कर लेंगे। प्रैक्टिस ही जरूरी है कि हमारी उस क्वेश्चन के प्रति इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि हमारे नीट में हमें बिल्कुल यार सोचना ना पड़े, अपने आप क्वेश्चन देखते ही हम हाथ चल पड़े और उसका आंसर आ जाए। एग्जैक्ट बिल्कुल बात करें तो जैसे आपको श्रेयांश बता रहे, अगर आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को
उन सबको इनकी बात कर अच्छे से फॉलो करना चाहिए, है ना। ये एक बहुत रेपुटेटेड, मतलब एमपी के तो एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में है आप, क्योंकि एमजीएम से बड़ा कोई नाम दिया है ना। तो अगर इसके अंदर ये तैयारी करें तो आपको भी ऐसी बेस्ट मेडिकल कॉलेज, अगर आप जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी मेरे बात कर, हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज का सपना है, अगर आपको वो चाहिए तो इनके और इसके पहले जो मैंने शीर्षक के साथ वीडियो अपलोड किया था, है ना, उसको बिल्कुल आप देखो और उन दोनों की बातों को पकड़ो कि भाई ये लोगों ने कैसे तैयारी की। एक साल में ये दोनों के दोनों बच्चे एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठे हैं, हाई स्कोरर कैटेगरी में आते हैं, इनसे ज़्यादा नंबर नहीं है ना। तो इस कंडीशंस में हमारे पास ये आता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप फॉलो करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप लगाएं, पर डे 100 क्वेश्चन आप लगाएं, 100 नहीं लगा पा रहे 70 क्वेश्चन तो आपको लगानी चाहिए। पर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितने मैक्सिमम आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। एग्जैक्ट बात है मैक्सिमम क्वेश्चन की। कोई सोच लेगा जितने, मतलब क्या होता है 20 क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन अपने लिए बहुत पर्याप्त है, तो 20 क्वेश्चन पर्याप्त नहीं है ना। पर क्वेश्चन अपने सभी सब्जेक्ट भी लगाना है और बराबर लगाना है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट तक के लिए अपन क्या प्लान कर रहे हैं? जैसे और सर लास्ट तक में तो कम से कम इतना होना चाहिए कि पेपर के 1-2 महीने पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, ताकि चल आप रिवीजन पे ध्यान दे सकें। क्योंकि मैंने पहले बताया रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन आप जितने बार करेंगे उतने तो कॉन्फिडेंट होंगे आपका पेपर देने के लिए। बहुत बढ़िया। इसलिए सर मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था ताकि मैं ज़्यादा बार रिवीजन कर सकूँ। क्योंकि मेरा मेन मोटो तो यही था सर, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि वहाँ पे तुरंत चीज़ें स्ट्राइक करें। ये जो हमारे पास तैयारी का पैटर्न बताया आपने, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ फायदा हो सकता है कि अगर कोई आपको फॉलो करे, है ना, और करें भी लोग। भाई जिनको सिलेक्शन चाहिए तो भाई सिलेक्टेड बंदे को फॉलो तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक सिलेक्टेड बंदे की जो स्ट्रेटजी है वो एक सक्सेस स्ट्रेटजी है। और एक अगर कोई गलती से सिलेक्ट नहीं हो पाया तो उसका मतलब कोई ना कोई कुछ चीज़ उसने मिस्टेक की है, जिसकी वजह से मेरी बात करें उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी, उसको मेडिकल कॉलेज मिले। तो जो भी आप देख रहे हैं और जो भी आपके पास गलती है, आप इनको फॉलो करें, है ना। आप अपने स्ट्रेटजी को बिल्कुल लगाओ, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपका पढ़ने का तरीका उसको फॉलो करो, पर इनकी बात को भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए, उसको फॉलो करें, है ना, ताकि आपका भी 1 अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो। ठीक है, तो ये आज कुछ और बोलना चाह रहे हैं आप? सर अंतिम में सारे नीट एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि तैयारी करते समय कई बार ऐसा आता है कि हम निराश हो जाते हैं, हमें लगता है हमसे नहीं हो रहा है, हम दूसरे से आप खुद को कंपेयर करने लगते हैं कि वो तो इतना कर रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। पर इन सब बातों से परेशान नहीं होना है, आपको कंसिस्टेंसी बना के मेहनत करते आना है। कहीं ना कहीं आपका हार्ड वर्क है वो कहीं ना कहीं सक्सेस आपको जरूर दिलाएगा। बिल्कुल भाई, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि है ना कि लोग सक्सेस ना पा पाए। अगर आप थोड़ा सा साल भर कंसिस्टेंसी के साथ थोड़े 6-7 घंटे की पढ़ाई करते रहते हैं तो भी आपको हो जाएगा। 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, कैसे में बात करें बताओ। पेपर तो ईजी है, बस यही है कि आपको वहाँ आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और सिली मिस्टेक्स नहीं होनी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, है ना, कि 10 घंटे पढ़े हम, समझ पा रहे हो, 12 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, तो आप मुझे इतना बताओ कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? वो तो देखा है तो हर स्टूडेंट की अलग अलग कैपेसिटी है। कुछ बच्चे कम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ के भी रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे कम पढ़ के सिलेक्ट हो जाते हैं, सर, कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ के सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं? कुछ डिफरेंस है क्योंकि सर वो लोग नीट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, हमें इधर उधर Exact, ये मेरी बात है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ फिक्स पढ़ना है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप क्वेश्चन लगाने हैं और सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करना है। अगर मुझे एनसीईआरटी आ जाती तो पता है मैं क्या होता हूँ, मेरे बात को पता है, इस कोचिंग का मैं समझता हूँ, उस कोचिंग का मेरे बात को समझता हूँ, और फिर क्या होता है कि एक जो हमारे पास लिमिटेड सिलेबस है वो मेरे बात का मतलब बस्ट कर देते हैं, है ना। फिर ना बार-बार इसको पढ़ पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं, और यहाँ से हमारा सिलेक्शन बार मेरे बात कर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, हम सिलेक्शन से बाहर निकल जाते हैं। बेवजह फिर 16-16 घंटे सब लगना पड़ता है बेवजह, जबकि देखो ये हमारे पास शीर्षक कुछ बता रहे थे, है ना, कुछ बता रहे थे इधर आओ, तो ये बता रहे थे शीर्षक कि हमें बात करें बेटा क्या हो, कितने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग 16-16 घंटे पढ़ते रहते हैं, तो 16-16 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आप बताओ कि आपने पहले तो मैसेज दिया था, अभी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई 16 घंटे नहीं पढ़ना है ना, पर्याप्त निकलो, पर्याप्त सो, है ना, और क्या करो, लिमिटेड पढ़ाई करो, पर वो पढ़ाई इफेक्टिव होनी चाहिए। सर हमें मतलब ऐसा नहीं केवल हमें कॉपी खोल के या किताब खोल के रखना है और अपने माइंड को इधर डाइवर्ट करना है, हमें जो भी पढ़ना है वो एक इफेक्टिव स्टडी करनी है, ताकि हम एक ओरिएंटेड और एक जैसे कि श्रेयस ने कहा कि हमें जैसे ही क्वेश्चन देखे हमारा मतलब जो माइंड है वो उसकी तरफ डायरेक्टली स्ट्राइक करना चाहिए कि
कौन सा, जैसे क्वेश्चन को देख के आप एनालाइज कर पाए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगना चाहिए, बिल्कुल है ना, ये चीज़। अगर आपने बार प्रैक्टिस की होगी है ना, तो क्वेश्चन के बाद तुरंत पिक हो जाता है, है ना, कि भाई ये क्वेश्चन इस पे लगेगा और ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अगर ये फॉर्मूले को साल भर में लगातार लगाते रहते हैं तो हम उसके बाद इतने फेमिलियर हो जाते हैं कि आप बंद करके भी अपन सोच लेते हैं, है ना। फैन क्वेश्चन देखा, वैल्यू देखा, गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, और तुरंत आपका आंसर देते हैं। कई बार तो इतने बार लगा लेते क्वेश्चन, बेटा बात करें निगेटिव क्वेश्चन के ऊपर, है ना, मतलब माइंड से सॉल्व कर लेते हैं, पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है। और जो बच्चे मैं पढ़ाता हूँ उनकी यही कहानी है ना, जो अपन की होती थी कि अपन बेटा बात करें क्वेश्चन में कहाँ ज्यादा पेन चलाते थे, चाहे फिजिक्स का हो चाहे बेटा बात करें केमिस्ट्री का, अपने क्वेश्चन देखा कितना बड़ा डाटा हो, कितना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ऐसे सॉल्व कर लेते थे। तो ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये लोग बहुत अच्छे से बोल दिया है, आप लोगों के लिए बता दिया है ना। एक सिलेक्टेड बंदे हमारे बहुत प्यारे से डॉक्टर ठीक है जी मेडिकल कॉलेज से, तो ये शीर्षक है हमारे वो श्रेयांश है, आप इनको फॉलो करो, इनको फॉलो करो, मतलब इनकी पढ़ाई को फॉलो करो, इनका तरीका फॉलो करो, आपका सिलेक्शन 100% है कि आप वंस ईयर के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में इनसे भी बहुत अच्छा सिलेक्शन लेके जाएंगे, है ना। तो हम सभी की तरफ से आपको क्या बोलते हैं, ऑल द बेस्ट, है ना। तो लगे रहो और साल भर इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो ओके बेटा।